पटना में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के साथ हमारे सहयोगी मनीष वर्मा ने खास बातचीत की है। बिहार विधानसभा को लेकर क्या कह रहे हैं मुकेश? नमस्कार, स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें 2025 का चुनाव है, विधानसभा चुनाव बिहार के अंदर। ऐसे में दिल्ली का चुनाव हो चुका है, दिल्ली में बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ चुकी है, लेकिन अब बिहार के चुनाव पर सभी की नजर है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। अब हम बात कर लें यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी की, तो क्षेत्रीय पार्टी में वीआईपी पार्टी का भी नाम काफी रहता है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा मुकेश सहनी ने किस तरह से अपने चुनाव लड़ा। अब विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ है, इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज वीआईपी पार्टी के संस्थापक कहें या सन ऑफ मल्लाह कहें, मुकेश सहनी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ बाय स्पोर्ट्स में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है, 2025 के चुनाव में वीआईपी कहां देख रही है अपने आप को, कहां स्टैंड कर रही है? वीआईपी मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक बड़ा वोट बैंक है हमारे पास है, बड़ा बेस है। और इंडिया गठबंधन, महागठबंधन जो बिहार में है, मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं। और बिहार में हम लोग को पूरा भरोसा है कि हम लोग सरकार बनाएंगे। जनता जो है 20 साल से नीतीश कुमार जी को नेतृत्व में बिहार कहाँ पहुंचा है, जनता सही से आकलन करेंगे कि बिहार कहाँ पे पहुंचा है। 20 साल में जो राज्य हमसे बहुत पीछे हुआ करता था, वो राज्य हमसे बहुत आगे निकल गया। बिहार में आज भी लाखों की संख्या में लोग बिहार से बाहर दूसरे राज्य में जाके महज 8,000 10,000 रुपया का महीने पे मजदूरी कर रहा है। ये सारे चीज को मूल्यांकन करेंगे, जनता के बीच में हम लोग जाएंगे, उनको बताएंगे कि हमारे बिहार का स्थिति क्या है, बिहार में समस्या क्या है। और बिहार में 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो बिहार क्यों नहीं, यहाँ कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, वहाँ क्यों नहीं गया। तो ये सबको जनता के बीच में रखेंगे, फिर जनता निर्णय लेंगे कि जनता किनको पसंद करना चाहेंगे। और इस बार हमको पूरा विश्वास है कि जनता जो है महागठबंधन को समर्थन देंगे और महागठबंधन के सरकार 2025 में बिहार में बनना है। और हम लोग अपने अनुकूल जितना मेहनत कर सकते कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के दुख सुख में हम लोग खड़ा हो रहे हैं। तो ये सब चीज को लेकर। अच्छा, एक चीज और भी है कि जनता से पूछिए, कई लोग ऐसे बोलते हैं या फिर सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद कहां गायब हो गए मुकेश सहनी? देखिए, अभी सिर्फ मीडिया में रहना या बहुत सारा बात को बोलकर हीरो बनने से अच्छा है कि जमीन पे काम करना। तो जमीन पे जब तक काम नहीं होगा तब तक सफलता नहीं हासिल होगा। और तो हम लोग काम करने वाले लोग हैं, जमीन पे गांव में लोगों के बीच में जाने आने की बात करते हैं, काम करते हैं। भी पार्टी जितने भी गठबंधन के लोग सब अपने अपने तैयारी पर लगे। मेरा संकल्प यात्रा जो है, सरकार बनाओ अधिकार बनाओ, इस यात्रा पे हम लोग निकले हुए हैं। ठीक है, हमारे अन्य जो घटक दल है वो भी लोग कर रहे हैं, यहाँ तक सत्ता पक्ष में वो लोग भी अपना अपना काम कर रहे हैं। और भी है, काफी आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में काफी मेहनत की, काफी रैलियां की आपने, और तेजस्वी यादव के साथ खूब घूमे आप। हेलीकॉप्टर में मछली खाता हुआ भी वीडियो, आम खाता हुआ भी वीडियो काफी हुआ। अब चूंकि वो तस्वीर अब सामने आ नहीं रही है, तेजस्वी यादव के साथ अब आप जादू दिख नहीं रहे हैं, तो क्या अभी है सब कुछ ठीक है कि नहीं? का क्या जरूरी है भाई, उनका अपना पार्टी है, उनका अपना संगठन है, वो अपना पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे अपनी पार्टी अपनी संगठन है, तो यहाँ पे हम अपने लिए काम कर रहे हैं। जब दिखने का समय आएगा तब दिखा जाएगा। अब जो चीज, और फिर जब भी दिखने की चीज है, बंद कमरे में बैठना है, कुछ बात करना, तो वो तो सबको बता के नहीं होता ना। तो हमारी जो चीज है, जब सिर्फ समय आएगा देखने के लिए तभी दिखा जाएगा। अभी अपना अपना सब पार्टी काम कर रहा है, और जब पार्टी काम कर रहा है तो उसमें दिखने का कोई सवाल ही नहीं होता। अच्छा सर, एक चीज और भी है कि यहाँ पर बात की जाए, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस देखा आपने दिल्ली में डबल शून्य, लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो खराब होता जा रहा है। कहा जा रहा है बिहार के अंदर भी महागठबंधन में कांग्रेस के साथ कुछ सही चल नहीं रहा है। और ऐसे में अगर कांग्रेस के साथ सही नहीं चल रहा है, कांग्रेस ने पहले भी कहा कि मुझे 70 सीट चाहिए, तो वीआईपी कहां देख रही है, वीआईपी को कितना सीट चाहिए? कहीं कुछ नहीं चल रहा है। कांग्रेस महागठबंधन इंडिया गठबंधन में है और देश की बड़ी पार्टी है, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में चुनाव हुआ। बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मुकेश सहनी के नेतृत्व में चुनाव होगा, और हमारे मजबूत साथी है कांग्रेस। कोई किंतु परंतु नहीं है, सब हम लोग एक हैं। जब समय आएगा तो बात होगा। पार्टी में बहुत सारा नेता होता है, सबका अपना अपना प्रेशर पॉलिटिक्स होता है कि ज्यादा से ज्यादा सीट लड़े, और उनका सही भी है। सब पार्टी को उम्मीद रखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सीट पर हम लड़े। ठीक है, तो अगर इस बात पे अगर कह रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे। पिछली बार भी 70 सीट तो लड़बे किए थे,
थे। तो अगर इस बार भी अगर उनका इच्छा है 70 सीट लड़ना तो कोई बुरा थोड़े है। अब वो 243 सीट है, 243 सीट में सब आपस में समय आने पर समझौता हो जाएगा और यहाँ पे सीट के लेके लड़ाई नहीं है, जितना लड़ाई एनडीए में है। आप कल्पना कीजिए कि एनडीए में नीतीश जी 120 सीट लड़ेंगे और बीजेपी 120 लड़ेंगे, तो फिर बाकी लोग क्या लड़ेंगे? तो लड़ाई तो वहां है। 100 के नीचे कोई जाना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ तो 100 के नीचे कई पार्टी जाना चाह रहे हैं, ठीक है। और वहां तो 2 पार्टी ऐसा है कि 100 के नीचे जाना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो 100 के ऊपर एक को पार्टी है जाना चाहेंगे, बाकी सब पार्टी 100 के नीचे ही रहना है। तो यहाँ पे तो कोई लड़ाई ही नहीं है। तो लड़ाई वहां पे है, वहां पे जाकर आप बात कीजिएगा। यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं सीट को लेकर। मन में होता होगा ना कि इतनी सीटें हम लोग को लड़नी है। मन में क्या है, मैक्सिमम सीट तो 243 है ना। अब फिर सब पार्टी को अपना पता है कि हमारे कितने संगठन मजबूत है, कितना हमारे पास वोट बैंक है, उसी के अनुकूल में सब समझौता होगा। और कोई नहीं पार्टी चाहेगा कि मैं अपना नुकसान कर लूं। देखिए सब पार्टी स्वतंत्र है 243 लड़ने के लिए। चुनाव आयोग में या भारत के संविधान में या चुनाव आयोग के बायलॉज में, हर पार्टी के बायलॉज जो होता है उसमें कहीं पे समझौता का नाम का, गठबंधन नाम का शब्द नहीं है। ये तो आपस में एक एडजस्टमेंट होता है कि हम इतना सीट पर लड़ते हैं, आप हमको मदद कीजिएगा, इतना सीट पर आप लड़िएगा तो वहां पे आपको हम मदद करेंगे। तो ये सच है। बाकी सबके पास अधिकार है 243 पे सिंबल बांटने का। हाँ ये है अधिकार रहने के बाद कि जब बात हो जाता तो क्या होता है, जहां बात होगा वहीं चुनाव लड़ते हैं, जहां नहीं बात हुआ वहां पे दूसरे के लिए छोड़ देते हैं, वहां पे अपने कैडर को दूसरे को मदद दिलाने के लिए खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे भी सब पार्टी के 243 लड़ने का अधिकार है और सबको पता है कि हम अकेले नहीं जीत सकते हैं, तो इसलिए गठबंधन होता है। जहां पे जिसको लगता है कि हम अकेले जीत सकते हैं तो वहां पे कोई गठबंधन नहीं करता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे सबको पता है कि हम अकेले नहीं जीत सकते हैं, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो। सबको पता है कि हमको यहाँ पे सबको एक दूसरे को साथ लेके लड़ना है, तो सब लोग लड़ेंगे और इसी सीट में उधर भी एंड तक समझौता हो जाएगा। आज आपको और हमको दिखता है कि वहाँ सीट नहीं है, लेकिन समझौता होगा, कुछ ना कुछ तो होगा एनडीए में, ठीक है। और इधर भी होगा, ठीक है। और क्या होगा ये समय आएगा तो पता चलेगा। अच्छा एनडीए की तरफ से आपको ऑफर आ रहा है इस बार फिर कि भाई आप हमारे साथ? कोई ऑफर नहीं आता और हमको ऑफर भी नहीं चाहिए, ठीक है। और उनका तरफ हमको जाना भी नहीं है, ठीक है। तो अभी ये सब ऑफर वाला बात नहीं, ये ऑफर नीतीश जी के पास जाता होगा, ऑफर नीतीश जी अपना करे, हमको ऑफर क्यों लेना है? हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनको मानते हैं मेरा विचार का विरोधी है, हमारे पार्टी का विरोधी है, निषाद समाज का विरोधी है, तो ऐसे लोगों के साथ कैसे दोस्ती कर लेंगे? अच्छा आपको सन ऑफ मल्लाह भी कहा जाता है, ऐसे में सहनी समाज काफी आपसे जुड़ा हुआ है और कहा जाए लोकसभा चुनाव में वो परसेंटेज वोट जो होने चाहिए आपको नहीं आ पाए, उसके पीछे का क्या कोई कारण रहा? और उसको लेकर आप लोग कोई मंथन कर रहे हैं, अभी भी चल रहा है उसको लेकर? देखिए जो गठबंधन में जो गठबंधन में जितना वोट आना चाहिए था, वोट काफी अच्छा आया है। पिछले अगर इलेक्शन का तुलना कीजिएगा 2019 का, तो उनके अनुकूल बहुत सारा सीट भी हम लोग जीते हैं और बहुत ज्यादा वोट भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। रहा कि चुनाव में तो जीत हार होता है, एक हारेंगे तो ही एक जीतेंगे और एक जीतेंगे तो दूसरा हारना तय है। तो निश्चित तौर पे मोदी जी का नेतृत्व ने देश में सरकार बनाया। यहाँ तक जो पहले खास करके एनडीए भाजपा का अकेला दम पे सरकार बनता था, इस बार उनके अकेले दम पे भी सरकार नहीं बना, एनडीए के नाम पे सरकार बना। और वो नहीं बना तो इसका फायदा हम लोगों को मिला है, और जितना हम लोग उम्मीद करते थे उतना फायदा नहीं मिला। अंतिम में 2-4 ऐसे गठबंधन जो उस साइड में पाला बदल लिए, इसलिए उनके सरकार बन गया। अगर कल्पना कीजिए कि नीतीश जी अगर हमारे साथ होते हैं और हमारे नवीन पटनायक जी हमारे साथ होते तो सरकार इंडिया गठबंधन का होता, तो खैर नहीं हुआ। तो हम लोग उम्मीद करते हैं जनता ने जो भी जनादेश दिया उसका सम्मान करते हैं, आगे होगा। यहाँ पे भी हम लोग जो उम्मीद करते थे उतना नहीं सीट जीत पाए, लेकिन जनता मालिक है, जनता ने जो निर्णय लिया वो सही है। और आने वाले समय में हम लोग जनता के बीच में रहेंगे, काम करेंगे, और हमको लगता है कि आने वाला समय में देश के जनता युवा जो लोग हैं वो मूल्यांकन करेंगे, समझेंगे, और उसका फिर भविष्य में फिर से निर्णय लिया जाएगा। बख्तियारपुर से आप चुनाव लड़ते आए हैं, वो आपका काफी, तो उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, वहाँ पे चुनाव लड़ा जाएगा। हम लोग 243 को देख रहे हैं और 243 में हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। रहा अपने खुद की लड़ने की तो समय आएगा तो बताएंगे कहाँ से हम लड़ेंगे, अभी हमने मन नहीं बनाया है। और जब समय आएगा कौन सा सीट से लड़ेंगे तो आप लोग को बताएंगे और लड़ेंगे, ठीक है। सब सीट हमारे लिए समान है, सब सीट समान है। अच्छा बातचीत तो हो रही होगी?
हाँ वो सब चल रहा है, वो सब सारी चीजें जो बात होना चाहिए गठबंधन में वो सब चल रहा है, और वो आगे समय आएगा तो आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। संगठन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि काफी आप लोग यहाँ भीड़ रह रही है, हमने भी देखा है, तो संगठन को मजबूत करने के लिए किस तरह के दिशा निर्देश आप दे रहे हैं लोग अपने तो चल ही रहा है ना। अभी आपसे फ्री होंगे, यहाँ से गाड़ी में बैठ के गया निकलेंगे, कल नवादा में कार्यक्रम है, फिर लौट के पटना आएंगे, फिर खगड़िया में 15 तारीख का कार्यक्रम है, 16 तारीख को बेगूसराय में कार्यक्रम है। तो इसी तरीके से पूरा बिहार में कार्यक्रम लगा है, और उस संगठन मजबूत हम लोग जो होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का वो हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, मीडिया से काफी अभी दूरी बनाया है आपने, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव का बयान आ रहा है, लेकिन आपने दूरी बना रहा है। काम करने का पॉलिसी अलग है, सबका अपना अपना पॉलिसी होता है। हमको जब कंफर्टेबल रहते हैं तब हम मीडिया से बात करते हैं, अदरवाइज हमको बहुत ज़्यादा मीडिया में बने रहना हमको पसंद नहीं है। हमको काम पसंद, ज़्यादा ये नहीं करना है। समय आएगा तो मीडिया में भी रहेंगे, आज हमको लगता है काम करना चाहिए तो हम काम में लगे हैं। ठीक है सर, आखिरी सवाल है, आप जैसे कई लोग आते होंगे आपसे बातचीत करते होंगे, चूंकि आपने बताया कि सभी सीटें हमारे लिए 243 सीटें सारी महत्वपूर्ण ही हैं, तो आपके लोग भी आते होंगे, तो आप कि नहीं सर इस तो होगा ही ना। पार्टी का अंदर में तो हर एक कार्यकर्ता का बात रखने का एक फोरम पे सबका अधिकार है, और फिर रखते हैं, और उसको हम लोग समझते हैं, सुनते हैं, क्योंकि आखिर फीडबैक तो हमारे कार्यकर्ता से ही लिया जाता है। कहाँ मजबूत है, कहाँ कमजोर है, जहाँ कमजोर है वहाँ कैसे मजबूत किया जा सकता है, जहाँ मजबूत है वहाँ और कैसे मजबूत होंगे। तो ये सारी चीज जनता का सुना जाता है और पार्टी के नेता का सुना जाता है, और उस पर आगे उसी को देख के हम लोग आगे रणनीति बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुक्सैनी जी, जिन्होंने बेबाक तरीके से हर सवाल का उन्होंने बेबाक जवाब दिया, और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन जीत कर आएगी, और जो एनडीए है वो एनडीए पीछे ही रह जाएगी। तो हमारे इस खास पेशकश से बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।